दोस्तों, मेरा नाम स्मृति है और आज हम 12वें भाव की चर्चा लेकर उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, अभी तक हमने प्रथम भाव से लेकर के एकादश भाव तक की चर्चा की है। उन सभी के लिंक्स हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। यदि आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया कर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, 12वां भाव काफ़ी उत्सुकता भरा भाव होता है, ये मोक्ष का भाव होता है। तो चलिए चलते हैं इस भाव के बारे में जानकारी लेने के लिए। जन्म कुंडली का 12वां भाव मोक्ष का भाव होता है। व्यय यानी खर्चों का होता है। हमारे शरीर का प्रारंभ जन्म कुंडली के लग्न भाव से शुरू होता है और 12वें भाव में आकर खत्म हो जाता है। यानी शरीर का खर्च हो जाना, यानी उसका व्यय हो जाना, यानी जो कुछ भी प्रारब्ध हुआ है उसका खर्च होना निश्चित है। 12वें भाव बंधनों से मुक्त होने का भाव होता है। यदि आपका शरीर है तो शरीर का अंत जरूर होगा। यदि आप कर्म बंधनों में बंधे हैं तो उससे मुक्ति का द्वार होता है 12वां भाव। आपने अपनी जिंदगी में पैसे कमाए हैं तो पैसों का खर्च है 12वां भाव। किसी से ऋण लिया है तो ऋण मुक्ति का 12वां भाव होता है। आप किसी से कर्ज लेकर यदि उससे मुक्त नहीं होंगे तो आपका शरीर अंत समय में जल्दी नहीं छोड़ता है। यदि आप किसी से कर्ज लेकर इस दुनिया से चले भी जाते हैं तो आपकी आने वाली पीढ़ी इस चीज़ का भुगतान करती है। जन्म कुंडली का तीसरा भाव पराक्रम का होता है, श्रम का होता है और ये 12वां भाव तीसरे भाव से यदि गिनते हैं तो तीसरे भाव से दसम होता है। यानी आपके श्रम या मेहनत का कर्म जो आप लोगों को अपने पुरुषार्थ बल से अपने कर्म बंधन को काटना है, उसे आप काट सकते हैं अपने कर्म बंधनों से, जिसे हम श्रम दान भी कहते हैं। क्योंकि 12वां भाव त्याग का होता है और दान का होता है। 12वां भाव मोक्ष का होता है और मोक्ष पाना व्यक्ति के लिए आसान नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म बंधनों से बंधा हुआ है और मोक्ष आपसे त्याग मांगता है, जो कि त्याग देना इतना आसान नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर एवं अहंकार जैसे दोष पाए जाते हैं। व्यक्ति चाहकर भी इन सभी चीज़ों का त्याग नहीं कर पाता है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर काम की भावना होती है, यानी उसके अंदर इच्छाएं भरी हुई हैं। लोभ इंसान के अंदर इतना भरा हुआ है कि अपनी जिंदगी में किसी प्रकार की कमियों का अनदेखा नहीं कर सकता। मोह एक ऐसा बंधन है जो हर रिश्ते को बांधे रखना चाहता है और इस मोह की वजह से ही ये संसार बढ़ता है। मद या पान व्यक्ति अपने स्वाद को नहीं छोड़ सकता, वो अपने खान पान का शौकीन होता है। क्रोध के कारण इंसान गलत फैसले लेता है और लोभ में फंसकर व्यक्ति नीति एवं समाज के विरुद्ध कार्य करता है। मत्सर यानी व्यक्ति किसी का सुख या वैभव देख नहीं पाता, उसे अंदर ही अंदर जलन की भावना आ जाती है। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार व्यक्ति के मन और दिमाग को जकड़ लेता है, उसके सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है। उसके पास धन दौलत इतना होता है कि वह भगवान के प्रति आस्था एवं समर्पण को भूल जाता है। वो अपनी बुद्धि एवं बल का अहंकार करने लगता है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार में विकार उस समय अधिक हो जाते हैं जब वो व्यक्ति अपनी सीमा का उल्लंघन करने लगता है। काम या शक्ति के अभाव में पितृ ऋण से मुक्ति संभव नहीं है। क्रोध वह शक्ति है जो आवश्यकता पड़ने पर मानव को सुरक्षा प्रदान करती है। लोभ एक आवश्यकता है जिसके बिना पारिवारिक और सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह कठिन है। मोह मानव को पितृत्व और मातृत्व के साथ साथ अन्य रिश्तों के दायित्व को निभाने की प्रेरणा देता है। अतः मोक्ष की प्राप्ति के लिए शास्त्रों में अध्यात्म का मार्ग बताया गया है, अर्थात ध्यान और साधना का मार्ग ही हमें अध्यात्म के लक्ष्य तक पहुंचाता है। क्या कोई भी व्यक्ति
इन सभी विकारों को यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार का त्याग कर सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो जब व्यक्ति इन सभी चीज़ों का त्याग नहीं करेगा तो उसे मोक्ष कैसे मिलेगी? मोक्ष पाने के लिए इन सभी चीज़ों का त्याग करना जरूरी होता है। यही वजह है कि व्यक्ति अपना कर्म भोगने के लिए निरंतर जन्म लेता है और वो अपने कर्म के अनुसार ही अपना पुनर्जन्म या आने वाले जन्म का भागीदार होता है। हम लोगों ने कई बार सुना है कि सामने वाला व्यक्ति या तो बहुत ही खुश है या दुखी है या संघर्षशील है। तो ये हमारे पिछले जन्मों का कर्म ही होता है जो इस जन्म में हमें भोगना पड़ता है। कोई व्यक्ति किसी के पास ढेर सारे धन दौलत या खुशियों की कमी नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए हैं जो इस जन्म में वो सुख पा रहा है। 12वां भाव नींद का होता है। व्यक्ति काम करके थक जाता है तो थकान मिटाने के लिए सोना जरूरी होता है। जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव सुख का होता है। तो चतुर्थ से 9वां गिनने पर 12वां भाव आता है। यानी चतुर्थ भाव यदि पीड़ित है तो 12वां भाव भी पीड़ित रहेगा, यानी उसके सुखों में कमी रहेगी। तो नींद में समस्या तो जरूर ही आएगी। शादीशुदा लोगों के लिए संज्ञा सुख का स्थान होता है ये 12वां भाव। इसके साथ ही 12वां भाव अध्यात्म का होता है, त्याग तपस्या का होता है, अनैतिक आचरण का होता है, हानियों का होता है, नेत्र पीड़ा का होता है, हॉस्पिटल का होता है, कोर्ट कचहरी एवं पागल खाने का होता है, जेल का भी होता है, भोग विलास का होता है और साथ ही साथ 12वां भाव विदेश प्रवास का भी होता है। यदि 12वां भाव पीड़ित है तो व्यक्ति को जेल भी जाना पड़ सकता है या कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं और बीमारियों में खर्च बढ़ते हैं। 12वां भाव यदि पीड़ित हो तो दान पुण्य खूब करनी चाहिए। 12वां भाव हमारे पैरों का निचला हिस्सा का भाग होता है, हमारे चरण होते हैं 12वां भाव। तो यदि 12वां भाव को ठीक रखना है तो व्यक्ति को अपने पैर हमेशा साफ रखनी चाहिए, अपने जूते चप्पल सही स्थान पे रखनी चाहिए। यदि आपने अपने घर को साफ सुथरा नहीं रखा, चीज़ों को सलीके से नहीं रखा तो यहाँ राहु जागृत हो जाते हैं, जिससे घर में कलह हमेशा ही बना रहता है और बेवजह के खर्चे बढ़ जाते हैं, पैसों की समस्या आने लगती है। 12वां भाव बेड का होता है, यानी बिस्तर का होता है। तो हमारे बिस्तर सही तरीके से रहनी चाहिए, उसे सजा कर रखनी चाहिए और भूल कर भी बिस्तर पर खाना नहीं खाना चाहिए। 12वें भाव के भाव कारक शनिदेव होते हैं। 12वां भाव मोक्ष त्रिकोण का अंतिम भाव होता है जो त्याग एवं तपस्या को दर्शाता है और उसकी वजह से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप लोगों को जितना दान कर सकेंगे, जितनी भी दान पुण्य कर सकेंगे, आपके कष्ट उतने ही कम होंगे। जितनी भक्ति में लीन होंगे आप अध्यात्म से जुड़ेंगे और जितना त्याग करेंगे आप मोक्ष के करीब होंगे। जन्म कुंडली के 12वें भाव में यदि सूर्य बैठे हैं तो सूर्य आत्मा के कारक, पिता के कारक, आत्मविश्वास, सामाजिक पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान के कारक होते हैं सूर्यदेव। यदि 12वें भाव में ये बैठे हैं तो ऐसे लोग बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर पाते, जो सामने वाला बोलता है उसका उसी की तरह जवाब देते हैं। यहाँ ये अपने सद्बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर पाते, हालांकि इनके पास दिमाग काफ़ी होता है, फिर भी ये समय पर बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर पाने की वजह से अपनी ज़िंदगी में काफ़ी समस्या ले आते हैं। सूर्य 12वें भाव में व्यक्ति की इंद्रिया को कमज़ोर कर देते हैं। पिता के साथ भी इनके संबंध मधुर नहीं रह पाते। जातक के जन्म के बाद ही पिता के स्वास्थ्य में समस्या आ जाती है। पिता को कुछ न कुछ बीमारियां जरूर होती हैं। 12वें भाव का सूर्य हॉस्पिटल के खर्चे खूब करवाता है। जातक को शारीरिक एवं मानसिक तनाव खूब झेलने पड़ते हैं। 12वें भाव में सूर्य व्यक्ति को स्वार्थी एवं अहंकारी भी बनाता है। वो खुद के बारे में ज़्यादा सोचता है और लोगों की तुलना में खुद को बेहतर समझता है। उसके अंदर ईगो की भावना आती है।
12th भाव का सूर्य यदि पीड़ित होता है तो उसे पुलिस स्टेशन के चक्कर भी लगाने पड़ते हैं। 12वां भाव जीवन साथी का भाव यानी सप्तम भाव का छठा भाव होता है और इसी वजह से पति पत्नी के बीच वैचारिक मतभेद हमेशा ही बना रहता है। 12वां भाव का सूर्य जातक की जिंदगी में कई बार अपमानजनक स्थिति भी उत्पन्न करता है। ऐसे जातक यदि विदेश प्रवास करें तो उन्हें लाभ अवश्य मिलता है। जन्म कुंडली के 12वें भाव में यदि शनि बैठते हैं तो 12वें भाव का शनि सबसे पहले तो ये आपके रिलेटिव्स यानी कुटुंब से मतभेद कराने लगता है। बचपन से ही ऐसे लोगों के जीवन में स्ट्रगल काफ़ी आने लगते हैं। धीरे धीरे अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीख कर आगे बढ़ते हैं। ऐसे लोग भीड़ में रहना पसंद नहीं करते हैं, एकाकी जीवन इन्हें पसंद आता है। ये लोग अपने काम को लोगों से छिपा कर रखना पसंद करते हैं। इनके ऊपर जिम्मेदारियां भी शुरुआती के दौर से ही प्रारंभ हो जाती है। ऐसे लोग अपने खर्चों को बहुत सोच समझ कर करते हैं। इनका जीवन काफ़ी मायूसी भरा या निरस्ता होता है। संज्ञा सुख में भी कमी आती है। हालांकि इनकी कोर्ट कचहरी से यदि कोई संबंध बन रहा है तो वहाँ उनकी जीत अवश्य होती है। इनके दुश्मन इनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, परंतु इनके भाग्य में काफ़ी रुकावटें आती हैं। ऐसे लोग जन्म स्थान से दूर जाकर अपना भाग्य बना सकते हैं। जन्म कुंडली के 12वें भाव में यदि बुध बैठते हैं तो यहाँ बैठे बुध यदि आपके पेरेंट्स ने आपकी अच्छी देख रेख की है, पढ़ाई में साथ दिया है, तब तो ठीक है, ये आपको कैरियर में अच्छा लाभ पहुंचाएंगे। परंतु यदि पढ़ाई में अवरोध उत्पन्न हुए हैं तो कैरियर में काफ़ी ज़्यादा समस्या उत्पन्न हो जाती है। यहाँ बैठे बुध आपके दिमाग में बेवजह की बातें काफ़ी देते हैं। आपके दिमाग में कई प्रकार के विचार चलते रहते हैं। हालांकि ऐसे लोग काफ़ी बुद्धिमान होते हैं, पर 12वें बैठे बुध समय पर अपने बुद्धि से काम नहीं ले पाते हैं। ऐसे लोग सोशल पार्टीज़ में काफ़ी खर्च करते हैं। जन्म कुंडली के 12वें भाव में यदि शुक्र बैठे हैं तो 12वें भाव में शुक्र काफ़ी शुभ फल प्रदान करते हैं। ऐसे लोगों की जीवन में पूरी जिंदगी धन की कमी नहीं रहती है। व्यक्ति के जिंदगी में हर प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होती है, चाहे वो भौतिक सुख हो या मानसिक सुख है। ऐसे लोग अपने घर को सुव्यवस्थित, सुंदर एवं सफाई रहना पसंद करते हैं। 12वें भाव का शुक्र किसी राजयोग से कम नहीं होता है। ये लोग घूमने फिरने के शौकीन होते हैं और अपनी ज़िंदगी को फुल एंजॉय करते हैं। 12वें भाव में यदि देवगुरु बृहस्पति देव बैठे हैं तो काल पुरुष की कुंडली में यहाँ मीन राशि होती है और स्वयं गुरु बृहस्पति जो ज्ञान के कारक है, संतान के कारक है, सुख के कारक हैं, यहाँ बैठते हैं तो ऐसे लोगों का स्वभाव काफ़ी परोपकारी बनाते हैं। वो व्यक्ति दानी स्वभाव का होता है। लोगों का हेल्प करने में इन्हें बहुत ही खुशी प्राप्त होती है। धन की कमी नहीं होती है। इन्हें विदेश से जुड़कर भी काफ़ी लाभ होता है। ये लोग अपने ज्ञान से दूसरे को ज्ञान बांटते हैं एवं उनकी तकलीफ़ों में सहायता करते हैं। ऐसे लोग परिवार मित्रों का खास ख्याल रखते हैं। जन्म कुंडली के 12वें भाव में यदि राहु बैठे हैं तो यहाँ बैठे राहु जल्दी लोगों को दान नहीं करने देते। हालांकि स्वयं पर ऐसे लोग खूब खर्चे करते हैं। यहाँ बैठे राहु अचानक से क्रोध दिलाते हैं, जो कि इनका क्रोध दूसरों के लिए एवं स्वयं के लिए भी हानि पहुँचाता है। ऐसे लोग अपनी आमदनी से ज़्यादा खुद पर खर्च कर बैठते हैं और जब पैसे की ज़रूरत होती है तो उस समय पैसे का अभाव इन्हें नज़र आता है। यहाँ बैठे राहु अधिकतर बीमारी, हॉस्पिटल, जेल, मुकदमे में पैसे अधिक खर्च कराते हैं। 12वें भाव में बैठे राहु वाले व्यक्ति यदि अपने चरित्र को नहीं संभाला या अवैध काम किया, झूठ बोला, तो ऐसे लोगों को जेल भी जाना पड़ सकता है। हालांकि यहाँ बैठे राहु विदेश से काफ़ी लाभ पहुँचाते हैं यदि वो विदेश से जुड़कर कुछ काम कर रहे हैं तो। यहाँ बैठे राहु यदि दान पुण्य करें तो उनकी आमदनी में बैलेंस भी बना देते हैं। 12वें भाव में यदि केतु बैठे हैं तो केतु मोक्ष के कारक होते हैं। मोक्ष भाव में बैठे हैं तो ये जीवन को एकाकी बनाते हैं।
ऐसे लोग घर से दूर रहते हैं। पति पत्नी के सुख में या संयम सुख में कमी होती है। ऐसे लोग बुरे कर्म से बचना पसंद करते हैं। धार्मिक होते हैं, दान पुण्य खूब करते हैं, असहाय लोगों की मदद करते हैं। इनके माइंड में कुछ ना कुछ अच्छा करने की भावना चलती रहती है, परंतु आंखों संबंधित समस्या भी उत्पन्न कराते हैं। जन्म कुंडली के 12वें भाव में यदि मंगल बैठे हैं तो सबसे पहले तो यहाँ बैठे मंगल आपको मांगलिक बनाते हैं। आपके अंदर क्रोध की अधिकता ऐसे लोगों को बढ़ जाती है। नेत्र विकार भी उत्पन्न होते हैं। ऐसे लोग काफ़ी एनर्जेटिक एवं एग्रेसिव होते हैं, बहुत ही शौकीन होते हैं और दिखावे में खूब खर्च करते हैं। यहाँ बैठे मंगल के शत्रु तो होते हैं, परंतु उनके शत्रु उन्हें नुकसान नहीं पहुँचा पाते। यहाँ बैठे मंगल हॉस्पिटल या कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाते हैं। पति पत्नी के सुखों में कमी होती है, या तो ये भी हो सकता है कि पति पत्नी के बीच में किसी तीसरे की वजह से भी मतभेद हमेशा होते हैं। जन्म कुंडली के 12वें भाव में यदि चंद्रमा बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति भ्रमणशील होते हैं। ऐसे लोग एक जगह टिक कर रह नहीं सकते, अपनी कल्पनाओं में खोए रहते हैं, गंभीर रहना पसंद करते हैं, एकाकी रहते हैं। व्यक्ति की जन्म कुंडली में यदि बृहस्पति ठीक होते हैं तो वैसे लोग अध्यात्म में जुड़े रहते हैं, समाज से दूर रहते हैं। ऐसे लोग धर्म अध्यात्म से जुड़ जाएं तो इन्हें काफ़ी फायदा होता है, मानसिक तनाव इनका कम होता है। तो दोस्तों ये थी 12वें भाव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो कि मैंने बहुत ही कम समय में प्रत्येक ग्रहों को लेकर के इस 12वें भाव से संबंधित बताने का प्रयास किया है। यदि दोस्तों आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया कर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों 12वां भाव होता है मोक्ष का भाव होता है। हमें मोक्ष मिले ना मिले, लेकिन हमें कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। तो मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए हमें धर्म से जुड़ना पड़ेगा, असहाय लोगों को दान पुण्य करना पड़ेगा और धर्म से जुड़ करके ही हम लोग अध्यात्म से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप लोग काम, क्रोध, अहंकार, मोह इत्यादि चीज़ों को त्याग करते हैं तो हम लोग मोक्ष के करीब होते हैं। इसी के साथ दोस्तों अब हम चलते हैं, फिर किसी नए टॉपिक के साथ जल्दी उपस्थित होंगे। आप लोग दोस्तों अपना ख्याल रखें। धन्यवाद, नमस्ते।